हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे रिलैक्सो पे बात करेंगे। 817.85 पे इसने क्लोजिंग दी है। वीकली के चार्ट पे इसकी बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक आ सकता है, कैसे ट्रेड कर सकता है, टारगेट क्या होगा इसमें, स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है और सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट कहाँ पे है। तो पूरी बात करूंगा। और जैसे कि आपको पता है, ये एक चैनल जो है ये स्विंग ट्रेड्स का चैनल है। अभी मैं आजकल स्विंग ट्रेड्स नहीं लेके आ रहा, क्योंकि आजकल मार्केट इतनी वॉलेटाइल है। तो मैं सिर्फ वो स्टॉक्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए जो कहाँ तक नीचे आ सकते हैं, मतलब कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो कहाँ तक गिर सकता है, ताकि आप वहाँ पे पोजीशन को ऐड कर पाएँ, वहाँ पे नया ट्रेड ले पाएँ। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये यहीं तक गिर सकता है तो वहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा और रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, मैं वही स्टॉक्स लेके आता हूँ जिसमें रिस्क कम हो और रिवॉर्ड अच्छा हो। ठीक है, तभी आपका एक स्विंग अच्छा बन सकता है जहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम हो। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता के चलूँ कि हाँ, यहाँ स्टॉक्स आ सकते हैं। तो अगर आपको वैसे वैसे स्टॉक परफॉर्म करते हुए दिखे, अगर आपने मेरे लेवल्स नोट करके रखे होंगे या आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा ये स्टॉक यहाँ पे आ सकता है। जैसे ही वो स्टॉक वहाँ पे आए, वहाँ पे आप पोजीशन अपनी ऐड कर सकते हैं विद स्मॉल SL, और वहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड आपके बन सकते हैं। तो बात यही है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो आपको आगे की सारी वीडियोस मेरी मिलती रहेंगी। डेली की मैं 2 से 3 वीडियोस डालता हूं, ताकि आपको बेनिफिट रहे। आप सारे स्विंग ट्रेड्स या फिर अच्छे अच्छे स्विंग, जहां पे स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं, इतने करेक्टिव जोन में आ रहे हैं, वहां पे आप अच्छी अच्छी जगह पे पोजीशंस पे ऐड कर पाए। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहती है, अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, तभी ट्रेड लें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, अपना खुद का व्यू बनाएं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं टेलीग्राम पे भी हूँ। टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट की यात्रा आप टाइप करेंगे, चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में भी लेवल्स वगैरह डालता रहता हूँ, स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, IPO से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी स्टॉक में अगर मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ तो आपको एक गाइडेंस जरूर मिलेगी, अगर आपके पास वो पोर्टफोलियो में है या फिर ऐड करने का आप सोच रहे हो। अगर मैं वीडियो नहीं डालता तो उनके लेवल्स वगैरह वहाँ जरूर पोस्ट कर देता हूँ। तो आज हम बात करें रिलैक्सो की 817.85 पे। वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा के देखेंगे कि कहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने एक ट्रेंड लाइन ये लगाई है। यहाँ पे बहुत टाइम से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और यहीं से बार बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये लेवल पे रेजिस्टेंस ली, ये लेवल पे रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ फिर रेजिस्टेंस ली, और वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गिर रहा है, राइट। अगर इसमें मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं और देखूंगी इसके लेवल्स कहाँ तक गिर सकते हैं, तो अगर इसमें इमीडिएट एक लेवल की बात करूं कि अगर ये इस लेवल के नीचे आया तो वहाँ से तेजी से गिरावट आएगी इसमें, वो है 783 के आसपास का लेवल। वो लेवल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इसने रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ इसे सपोर्ट मिला था, यहाँ पे फिर इसे एक सपोर्ट मिला यहाँ पे। तो अगर ये इस स्टॉक को यहाँ से नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस लेके, और ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, ये जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, इसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल भी कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं लाइन लगा दूँ एक, तो ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से नीचे की तरफ नैरो होता जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, नैरो होके यहाँ पे आया, यहाँ ये और ये, यहाँ से ब्रेक डाउन दे देगा। और यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो कहाँ तक आ सकता है, इसमें 2 सिनेरियो बन सकते हैं। यहाँ से एक तो यहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है, बट बहुत कम सिनेरियो में होता है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल में ब्रेकआउट आ रहा हो। यहाँ से आपको नीचे को देखने को ही मिलेगा। तो अगर ये नीचे को देखने को मिलता है आपको, तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ का व्यू बना के चलना है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है 784 से, तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 784 पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ आपको रिवर्सल दिखाएगा। फिर पहले लेवल आपको मिलेंगे ये वाले लेवल, यानी कि 1100 के लेवल। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है W पैटर्न। ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये W पैटर्न बना दिया। W पैटर्न एक और चीज़ दिखाता है, डबल बॉटम। तो ये जो है इसका एक डबल बॉटम भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉटम भी देखने को मिलेगा आपको और सपोर्ट भी मिल रहा है, ये वाला सपोर्ट, ये देखिए 784 पे। तो ये 784 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट लेके यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको 1100 के लेवल मिलेंगे। 1100 पे आप इस लेवल को कह सकते हो कि ये नेक लाइन हो गई आपकी, ठीक है, नेक लाइन। तो ये नेक लाइन जब भी आती है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा वाला ब्रेकआउट आता है और फिर आपको ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे 1400 के, ठीक है। तो रिलैक्सो में आपको ये ऐसे ट्रेड करना है, ये W पैटर्न फॉर्म होने देना है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, ग्रीन पैटर्न दिखे यहाँ पे, तो बाय करना है। इसके नीचे कैसा लगा के, 784 के नीचे कैसा लगा के, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कम हो जाएगा। यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखेगा 1100 के लेवल पे, आपको एक बार निकलना है।
1120 पे जाएगा, 1100 का एसएल लगा के नीचे का आपको होल्ड करना है 1400 के टारगेट के लिए। तो ऐसे आपको अपने ट्रेड बुक करने होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ इसमें वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच क्यों? क्योंकि अभी 817 पे चल रहा है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का भी जोर आ रहा है इसमें नीचे की तरफ गिरने का, और इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी एक रेजिस्टेंस आ रही है, वो मैंने दिखाई नहीं है बट आ रही है यहाँ पे, और ये नीचे की तरफ ट्रायंगल पैटर्न का भी नीचे का एक ब्रेकडाउन दे रहा है। तो आपको ट्रेंड लाइन का भी जोर आ रहा है, ट्रायंगल पैटर्न का भी एक नीचे नैरो डाउन दिख रहा है, और साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन का भी एक इसमें जोर पड़ रहा है ऊपर से। तो वहाँ से जब भी जोर पड़ता है तो स्टॉक नीचे की तरफ आता है। तो 783 के आसपास आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लेवल पे आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है 783 के आसपास। होप सो आपको समझ आ गया हो। अगर इन केस इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, अगर ये यहाँ से लेवल काट देता है तो क्या होगा? अगर ये लेवल काटेगा तो आपको इसमें ये वाले लेवल ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 650 के लेवल। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये रेजिस्टेंस ली इसने, यहाँ रेजिस्टेंस ली इसने, यहाँ रेजिस्टेंस ली इसने, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने। तो यहाँ से अगर गिरता है, यहाँ से फॉल ब्रेकडाउन आता है अगर, तो यहाँ से आपको 650 के लेवल फिर दिख सकते हैं। ये आपका होगा फाइनल सपोर्ट। ये मतलब फाइनल कह रहा हूँ मैं आपको, ये फाइनल सपोर्ट होगा। ये कटेगा, अगर इसके नीचे फिर वापस आता है तो ट्रेंड पूरा चेंज हो जाएगा चार्ट का, और वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको आपको फिबोनाची लेवल्स पे दिखा दूं, अगर आपको देखने आते हैं तो फिबोनाची लेवल्स पे अगर मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाऊं कि कहाँ तक ये स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, तो अगर यहाँ से फिबोनाची लगाएं हम, तो यहाँ से आपको क्लियरली इसमें एक इंडिकेशन जरूर मिलेगी, ठीक है। वो इंडिकेशन क्या है, ध्यान से देखें, ठीक है। वो इंडिकेशन क्या है? वो इंडिकेशन ये है कि इसमें स्टॉक में 61% की जो रिट्रेसमेंट है वो बन रही है 794 पे, ठीक है। बट हमारे लेवल आ रहे हैं 783 पे। तो या तो ये 61% की रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ से रिट्रेस, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से एक ये जो इसने रिट्रेस करा, यहाँ से शुरू हुआ था 61% रिट्रेस हुआ था, अब यहाँ से ऊपर जाके वापस 61% की रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, और ये वाले 1100 के लेवल, 1000 और 1100 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये 61% की रिट्रेसमेंट को काटता है, जो कि बहुत कम स्टॉक काटते हैं, तो ये सीधा इस लेवल पे आएगा 650 के लेवल पे, इस रेंज के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और 78% की रिट्रेसमेंट भी बन रही है। ये 78% की रिट्रेसमेंट बहुत रेयर होती है, आप नोट कर सकते हैं। 61% की कॉमन है, और 50% की होती है, वो भी कॉमन होती है, आते हैं स्टॉक। 32% की भी कॉमन नहीं कह सकते आप, रेयर होती है थोड़ी। ये 50% की आप कह सकते हो वेरी कॉमन, ठीक है। तो वेरी कॉमन, कॉमन, रेयर, और ये भी रेयर, ठीक है। तो ये टाइप रिट्रेसमेंट होती है स्टॉक्स में। बट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, साथ में यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का भी, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसका भी ब्रेकआउट बन रहा है। तो बहुत चीज़ें बन रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि 784 से इसमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है आपको 1100 के लेवल के लिए। तो 1100 के लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं वही बात करूँ इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम मुझे इसमें भी ज़्यादा नहीं दिख रही, वॉल्यूम इसमें डिक्रीज हुई है। जो पहले वॉल्यूम दिख रही थी आपको, उससे थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, इसमें वॉल्यूम कम है। RSI इसका भी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, तो बिल्कुल सही बात की है, ओवरसोल्ड जोन से एकदम रिवर्सल लेगा और ऊपर की तरफ आपको आता हुआ दिखेगा। बट इसमें कंडीशन यही है कि यहाँ पे 874 पे सपोर्ट दिखे और रिवर्सल आता हुआ दिखे तभी लें, और साथ में अगर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाए तो उससे बड़ी अच्छी चीज़ कुछ है ही नहीं। यहाँ से ब्रेकआउट होकर सीधा आपको ऊपर के लेवल दिखाएगा ये। तो ये रिलैक्सो का एक पूरा ओवरव्यू था। होप सो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, लाइक बहुत कम आते हैं, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, साथ में और लोगों तक वीडियो पहुंचेगी तो और लोगों को भी बेनिफिट होगा।